आज के जो मॉडर्न एरा में जो मनी की डेफिनेशन जब आप किसी से पूछते हो, अपने परिवार में पूछते हो, घर में पूछते हो, तो वो मनी की डेफिनेशन बताते हैं कि भई जिससे हम चीज़ों को खरीद फरोख्त सकते हैं। आपने उसमें 2 चीज़ें और ऐड करी कि नहीं सिर्फ़ वो तो एक फंक्शन है, एक फंक्शन यूनिट ऑफ अकाउंट है और जिससे हम चीज़ों को वैल्यू करते हैं, जैसे कि आप स्मार्टफ़ोन लेने जाते हो, बैग लेने जाते हो, जूता लेने जाते हो, तो आप ये कहते हो ना ₹400 का जूता है या ₹10,000 का फ़ोन है, तो आप बेसिकली कम्युनिकेट कर रहे हो कि इसकी वैल्यू जो है वो आपने असाइन कर रखी है और जिस वैल्यू में वो जो आईएनआर है, वो सपोज़ इंडियन रूपी जो है हमारा वो एक फ़ॉर्म ऑफ मनी है जो कि यूनिट ऑफ अकाउंट का काम भी कर रहा है। और मनी जो है वो स्टोर ऑफ वैल्यू भी है। कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि ये आज का मॉडर्न जो कॉन्सेप्ट है। अगर हम ये देखें शुरू से चलते हैं, सभ्यता जब से हमारी इवॉल्व हुई है, तो उस समय मनी क्या थी? क्या मनी के 3 फंक्शन उस समय भी सेम थे? जब हम अगर हम देखें कि मनी इवॉल्व कैसे हुई, अगर मैं इसको आपको इस तरीके से पूछूँ कि मनी का एवोल्यूशन कैसे हुआ, जो आज हम देख रहे हैं? क्योंकि जब आदमी एक वनमानस था, यू नो और जब उसको एकदम तो फिगर आउट नहीं हुआ होगा ना कि हेलो आज मैं जंगल में यार मनी है क्या? मनी आई कहाँ से? मतलब मैं इसको कई बार ये भी बड़ा फैसिनेटिंग है कि ये क्वेश्चन लोग सोचते ही नहीं है कि जो मनी हम आज अपनी जेब में देखते हैं, ₹500 का नोट, ₹1000 का नोट, जब आदमी जंगल में ये सृष्टि जब ये दुनिया बनी होगी और वो फिगर आउट कर रहा होगा कि यार अच्छा आग आग भी नहीं पता थी उसको, तो उसको तो ये पता था कि यार ये अच्छा ये फल-फ्रूट शायद ये खाने से पेट भर जाए या उसको फल-फ्रूट भी बाद में पता लगेंगे। वो तो पहले जानवर जानवर को मारना शुरू किया था उसने। उस टाइम पे मनी क्या रही होगी? सभ्यता तो हमारी बहुत हज़ारों साल पुरानी सभ्यता, तब भी क्या मनी की ज़रूरत थी? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, अगर आप एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन ह्यूमन बीइंग देखें, हुँ, अ, तो जो आज इंसान का जो रूप नज़र आ रहा है, ऐसा इंसान लगभग 2 लाख साल पहले आया है। हुँ, बट जो एग्रीकल्चर की शुरुआत है, एक जगह बसना और वहाँ पर गाँव, कस्बा, शहर, हुँ, एम्पायर बनाना, ये लगभग आज से 10,000 साल पहले शुरू हुआ है। तो एक इसका मतलब है कि हुँ, 1,90,000 साल, 1,90,000 साल जो हमारे एवोल्यूशन के हैं, उसमें हमने मनी कभी यूज़ नहीं किया, क्योंकि जंगल में हमें मनी की कोई ज़रूरत हुँ, नहीं है। मनी की ज़रूरत तब आती है जब आप एक जगह इकट्ठे होकर बस जाते हैं और एक फिक्स्ड सेटलमेंट सिस्टम बन जाता है, एक प्रॉपर्टी, ये चीज़ मेरी है, ये चीज़ तेरी है, ये सारी भावनाएँ पैदा हो जाती हैं। तो थोड़ी देर के लिए हम एक सिचुएशन सामने रखते हैं कि मान लीजिए मैं एक कुम्हार हूँ, मैं घड़ा बनाता हूँ, लोटा बनाता हूँ। हुँ, आप एक लोहार हैं, आप कुल्हाड़ी बनाते हैं। तो आप जो काम कर रहे हैं, उसकी समाज की ज़रूरत है, मैं जो काम कर रहा हूँ, उसकी भी समाज को हुँ, ज़रूरत है। बट प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये है कि अगर आज मैंने घड़ा बनाया है, क्या आपको आज ही घड़े की ज़रूरत है? ज़रू ज़रूरी तो नहीं। हुँ, अगर आज आपने कुल्हाड़ी बनाई है, तो क्या मुझे आज ही कुल्हाड़ी की ज़रूरत है? नहीं। तो इसका मतलब है कि ज़रूरत मेरी भी है, ज़रूरत आपकी भी है, पर हम दोनों की ज़रूरतें एक ही समय आपस में नहीं मिलती हैं। तो हुँ, इसको कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स कभी नहीं होता है। तो अगर मान लीजिए मुझे कुल्हाड़ी चाहिए 2 महीने बाद या आपको घड़े चाहिए 2 हफ्ते बाद, तो इस टाइम गैप की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें? हुँ, तो उसमें हम क्या करते हैं, हम आपस में मिलते हैं, गाँव के लोग, कस्बे के लोग आपस में मिलते हैं और एक यूनिट ऑफ अकाउंट बना लेते हैं कि भई मान लीजिए वो यूनिट ऑफ अकाउंट कोई पत्थर हो गया, कोई पंछी के पंख हो गए, कोई अ, मान लीजिए नमक की छोटी-छोटी थैलियाँ हो गई या कोई सिक्का हो गया या कुछ भी जो आपको लगता है कि यूज़ किया जा सकता है हुँ, और जिसकी क्वांटिटी जो है लिमिटेड रहती है, ठीक है? तो आपने वो एक
यूनिट ऑफ अकाउंट डिसाइड कर ले कि भाई तुम्हारा कुल्हाड़ी का दाम है 20 पंख, मेरे घड़े का दाम है 2 पंख, तो यानी कि मेरे 10 घड़े आपकी एक कुल्हाड़ी के बराबर हो गए। ठीक, तो जब ये यूनिट ऑफ अकाउंट सेटल हो गया 2 लोगों के बीच में, 20 लोगों के बीच में, 200 लोगों के बीच में, तो मनी की शुरुआत यहां से हो गई। बट शुरुआत तो हो गई, अब आप आगे आया कि भाई मनी से आपके काम धंधे के अंदर जैसे ना लुब्रिकेशन आ जाती है ना। आपको लगता है कि यार मुझे अगर आज मैंने 10 घड़े बना लिए तो मैंने 10 घड़े का मतलब है कि मैंने 20 पंख कमा लिए। अब वो 20 पंखों से मैं जाके मार्केट में कुल्हाड़ी भी खरीद सकता हूं, कपड़ा भी खरीद सकता हूं, तेल भी खरीद सकता हूं, कुछ भी और कर सकता हूं। ठीक, तो अब मेरी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो जब मनी एज अ यूनिट ऑफ अकाउंट आई तो लोगों की इकोनॉमिक एफिशिएंसी बढ़नी शुरू हो गई। अब जब एफिशिएंसी बढ़ी तो जब लोगों ने ज्यादा प्रोडक्शन की तो फिर उनकी प्रोडक्शन को आगे कंज्यूम करने के लिए एक बड़ी मार्केट चाहिए। तो बड़ी मार्केट का मतलब है कि पहले जो चीज गांव या कस्बे में होती थी वो 10 गांवों और 10 कस्बों में होगी। तो 10 कस्बों को इकट्ठा कैसे जोड़ा जाए? तो इसके लिए आपको ऐसी मनी चाहिए जो यूनिट ऑफ वैल्यू के साथ साथ मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी बन जाए। क्योंकि आप अपने गांव के कुम्हार या लोहार को जानते हैं, 4 कोस दूर या 40 कोस दूर जो कुम्हार रहता है या लोहार रहता है, आप उसको नहीं जानते हैं। तो वो जो मनी है उसके बेसिस पर ट्रांजैक्शन करेगा, आपको जानने के बेसिस पर ट्रांजैक्शन नहीं करेगा। तो यानी कि मनी अब 10 गांवों 10 कस्बों के बीच में जो भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उनको स्टैंडर्डाइज करने का एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन गई। पर सवाल ये है कि 10 गांवों या 10 कस्बों को इकट्ठा करने वाली जो ताकत है वो मनी नहीं है, वो एक पॉलिटिकल ताकत है जो ये डिसाइड करती है किस चीज को मनी बोलेंगे। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज बनने के लिए यूनिट ऑफ वैल्यू के पीछे पॉलिटिकल स्टैंप, राजनीतिक मुहर जरूरी है। तो जब वो लग जाती है और मनी की सर्कुलेशन बहुत बड़े लेवल पर होना शुरू हो जाती है, अब उस समय आप तांबे के सिक्के को, चांदी के सिक्के को, सोने के सिक्के को मनी बना सकते हैं। वो इस बात पर डिपेंड करता है कि वहां का जो राजा है या वहां की जो पॉलिटिकल अथॉरिटी है वो क्या चाहती है। बट वंस वो एक बार अथॉरिटी ने साइन कर दिया कि ये चीज मनी है, तो फिर वो मनी वो 10 गांवों 10 कस्बों के अंदर घूमना शुरू हो जाती है और धीरे धीरे उसका प्रसार होना शुरू हो जाता है अगर वहां के लोग प्रोडक्शन के अंदर एफिशिएंट हैं। तो अब यूनिट ऑफ अकाउंट भी हो गया, मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी हो गया, और तीसरा फंक्शन, अगर वो मनी 2 साल 10 साल 20 साल 50 साल स्टेबल रहती है तो लोग उस मनी को अपनी आने वाली पुश्तों के लिए सेव करना शुरू कर देते हैं। उन चांदी के सिक्कों को, सोने के सिक्कों को, तांबे के सिक्कों को, तो वो फिर स्टोर ऑफ वैल्यू बन जाती है। तो ये सब कोई एक दिन में नहीं हुआ है, इस चीज को होने में कई सैकड़ों साल लगे होंगे। बट वो अब एक ऐसी डेफिनेशन, एक ऐसा मॉडल बन गया है जिस मॉडल के साथ आज हम जी रहे हैं।